अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप ठीक हैं। बात करेंगे रामायण मूवी की, जो कि अभी 2-3 दिन पहले उसका राम ग्लिम्प्स, लॉर्ड राम का जो ग्लिम्प्स है वो आया था। ग्लिम्प्स है, टीज़र नहीं है, क्योंकि अभी मूवी आनी है दिवाली में। दिवाली होती है नवंबर में, नवंबर के मिड या एंड में करके कई मूवी आनी है। तो अभी मेकर्स ने सिर्फ एक ग्लिम्प्स दिया था, लेकिन क्योंकि लोग जो है ऑडियंस आजकल घिरी हुई है कंटेंट से, उनको पहले से बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी है। एआई का दौर है, वीएफएक्स का टाइम है, तो ऑडियंस ने कुछ ना कुछ चीज़ें इस ग्लिम्प्स को देखते सार पॉइंट आउट की। कुछ ने तो सारा ही एआई बता दिया, कुछ ने बताया कि एआई है प्लस वीएफएक्स है, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेकर्स शुरू से बोल रहे हैं 4,000 करोड़। तो लोगों ने ना फिर कंपैरिजन करना शुरू किया आदि पुरुष के साथ कि यार वो 800 करोड़ में बनी थी, ये भी, इसका भी वीएफएक्स वैसा ही है। आज हम बात क्या करेंगे, हमने भी अपनी राय दी थी, हमें क्या बात अच्छी लगी थी, क्या अच्छी नहीं लगी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अननेसेसरी है सब कुछ। आजकल लोग एक रियल भी कुछ आप डाल दोगे तो बोलोगे एआई है, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा हो गया कि लोग रियल चीज़ को भी एआई समझने लग जाते हैं। लेकिन लोगों का कहना एआई का इतना ज़्यादा है ना कि कोई बंदे की कोई वीडियो बनाओ वो एआई से होती है तो और लगता है कि पहचान वो में ही नहीं real है। आता है ना, तो लोग भी क्या करें। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप क्यों इतनी जल्दी जज कर रहे हो, अभी तो मूवी नहीं आनी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार 4,000 करोड़ का बजट है तो हमें कुछ तो दिखाओ। और हॉलीवुड का कहते हो कि डीनेज जो कंपनी है, डीनेग या डीनेज, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स का उन्होंने वीएफएक्स दिया, तो हमें क्यों नहीं वैसा कुछ फील हो रहा है। बाकी रणबीर कपूर पे भी बात हो रही है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं वो एज लॉर्ड राम। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन आज हम बात करेंगे रामायण वर्सेस वाराणसी, जो कि एसएस राजामौली की फिल्म आने वाली है, जिसका हमने एक वाराणसी टू द वर्ल्ड एक टीजर टाइप देखा था। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि उनके माइंड में क्या है, तो वो बन रही है 1600-1700 करोड़ में। लोग कह रहे हैं कि यार वाराणसी वाला जो वो ग्लिम्प्स आया था वो ज़्यादा बेटर लग रहा है रामायण से, हालांकि उसका बजट उससे हाफ से भी कम है। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं, रामायण वर्सेस वाराणसी, द अल्टीमेट बॉक्स ऑफिस बैटल, हु विल रीन सुप्रीम। लेटर फैक्ट चैनल से वीडियो है, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us। देखो, अप्रैल 2020 में जब पूरी दुनिया पैंडेमिक की सुनामी में डूब रही थी, किसी को पता नहीं था कि कल क्या होगा। सिनेमा इंडस्ट्री की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। थिएटर्स बंद पड़े थे, पीवीआर आइनॉक्स के शेयर्स इतने क्रैश हुए थे कि पाताल में घुस गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उसी टाइम पे प्रोड्यूसर केएल नारायण अनाउंस करते हैं कि अब राजा मौली गाँव के रखवाले महेश बाबू के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। आगे चल के राजा मौली भी इस पे कई बार मुहर लगाते हैं और कहते हैं कि दिस टाइम बिगर एंड बेटर। Globe trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So yeah, bigger and better. Bigger and better. वहीं दक्षिण के बाद उत्तर में 2021 के आसपास इंडियन सिनेमा के ग्राफ को और ऊपर ले जाने के लिए नितेश तिवारी एक ग्लोबल लेवल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने की बात करते हैं। खास बात ये होती है कि वो कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हमारे आपके पूरे भारत के हजारों साल पुरानी गाथा, मेरा मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयन यानी राम की कहानी या रामायण बनाने की बात करते हैं, जिसमें नामित मल्होत्रा जैसे इंसान 4,000 करोड़ तक लगाने की बात भी कह देते हैं और कहते हैं कि वी विल शो द वर्ल्ड। How much money are you spending on this? What is the... It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. And that's incredible scale. So it's so I say it like this, I said we are making the largest film in the world for the greatest story, the greatest epic that the world should see. अब वाराणसी का चलो ठीक है, लेकिन आज जब रामायण का टीजर आया है, लोग कह रहे हैं आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। और आम जनता का तो छोड़िए, काबिल डायरेक्टर संजय गुप्ता ने यहाँ तक कह दिया है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अक्षय कुमार ने भी इस पे कुछ कहा है, जो अगर नमित मल्होत्रा ने मान ली तो ठीक, वरना यह फिल्म आदि पुरुष के ही रास्ते को फॉलो करेगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि फ्यूचर में इंडियन सिनेमा का झंडा सबसे ऊंचे शिखर पे कौन गाड़ के आएगा। तो आज की वीडियो छोटी बट काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगले 5 पॉइंट से इंडियन सिनेमा के 2 सबसे बड़े दावेदार यानी रामायण एंड वाराणसी को कंपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले पे आती है डायरेक्शन एंड विजन। देखो,
एस राजामौली और नामित मल्होत्रा दोनों ही इंडियन सिनेमा के हेवीवेट चैंपियंस है। एक 2,000 करोड़ की फिल्म देके बैठा है, ऑस्कर लाके बैठा है, तो दूसरा दंगल जैसी 2,000 करोड़ वाली फिल्म का खिताब अपने नाम करके बैठा है। लेकिन दोनों का अप्रोच डायरेक्शन एंड विजन के मामले में काफी अलग है। एक तरफ राजामौली मास्टर स्टोरी टेलर है, वहीं नामित मल्होत्रा एक विजुअल टेक जीनियस और नितेश तिवारी का विजन हमेशा ग्राउंडेड और इमोशनल स्टोरी पे होता है। इस बार तिवारी जी का मकसद है वाल्मीकि रामायण की मिठास और मर्यादा को मेंटेन करना। अब देखो, राजामौली वाराणसी या किसी पौराणिक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं तो वो हाइपर रियलिटी में बिलीव करते हैं। उनका विजन, स्केल, मैसिवनेस और गूज़बम्प्स मोमेंट पे फोकस होता है। इसलिए राजामौली की वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं होगा, बल्कि एक लिविंग ब्रीथिंग कैरेक्टर होगा, जिसके हर फ्रेम में ग्रैंड आर्किटेक्चर और डिवाइन पावर का एहसास होगा। मैं मानता हूँ नितेश तिवारी स्टोरी टेलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन रामायण में उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग कहानी पहले से जानते हैं, 1000 बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए उनका डायरेक्शन परफॉर्मेंस हैवी होगा। रणबीर कपूर श्री राम और साई पल्लवी एज माता सीता से वो डीप इमोशनल एक्टिंग निकलवा पाए तो वनवास से लेकर सीता हरण एवं लक्ष्मण को मूर्छित होने वाले सीन पे तालियां नहीं, ऑडियंस के आंसू बहेंगे। वही राजामौली विजुअल स्टोरी टेलिंग के बाप हैं। अगर वाराणसी पे फोकस करते हैं तो वो उसके इतिहास और स्पिरिचुअलिटी को एक एक्शन एडवेंचर या हाई ऑक्टेन ड्रामा की तरह दिखाएंगे। और उनकी कहानी में स्पिरिचुअलिटी तो होगी, लेकिन फिक्शन के तड़के के साथ, जहां वो आराम से सिनेमैटिक लिबर्टी की हेल्पलाइन का यूज करेंगे और ऑडियंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से पीक डिटेलिंग के मामले में राजामौली को बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। वही रामायण के वीएफएक्स सीजीआई वर्क के तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ऑडियंस के भीतर के उस गुस्से की, जिसे अगर मेकर्स ने आज एड्रेस नहीं किया तो इस फिल्म को कोई भी नहीं बचा पाएगा। सबसे पहली बात यह है कि कहने के लिए तो आप फिल्म के लिए डीप रिसर्च करके बैठे हो, लेकिन आप श्री राम को बिना जनेऊ के दिखा रहे हो, जबकि बचपन से लेकर आज तक हमने अपने घर के पूजा मंडप से लेकर बड़े बड़े स्थापित मूर्तियां कहीं भी श्री राम को बिना जनेऊ के शायद ही देखा है। दूसरी बात यह है कि आप कहने को रामायण बना रहे हो, बट यू आर रेफरिंग श्री राम एज रामा, और उन्हें भगवान दिखाने में भी आपको संकोच हो रहा है। मतलब आप हेजिटेट कर रहे हो, लेकिन आप रावण को एक हीरो की तरह दिखा रहे हो, एकदम पुष्पक विमान में मस्त ठाट से खड़ा हुआ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शॉकिंग बात यह भी है कि रामनवमी को अवॉइड करके प्रोड्यूसर के बर्थडे पे टीजर लाया जा रहा है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है वीएफएक्स एंड बजट। नितेश तिवारी का फोकस विजुअल प्रोडक्शन पे ज्यादा है। वो हॉलीवुड की डीएनईजी जैसी बड़ी वीएफएक्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उनका मकसद रियल लोकेशंस और सीजीआई को ऐसे मिक्स करना है कि ऑडियंस को पता ना चले कि क्या रियल है और क्या फेक। बट इसमें वो शायद फेल होते नजर आ रहे हैं, इसीलिए लोग टीजर के बाद इसे कार्टूनिस्ट मॉन्स्टर तक कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि डूड, सच अ बिग वीएफएक्स कंपनी प्रोड्यूस दिस, बट द वीएफएक्स लुक्स अ बिट वीक, इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक वीडियो गेम लेवल एट द स्टार्ट। कोई कह रहा है कि इंटर्न्स आर वर्किंग ऑन रामायण। और एक बात जो मुझे बिल्कुल सही लगी वो है बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि इसका म्यूजिक। देखो, टीजर की सबसे मस्त चीज जो मुझे लगी वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर, यानी इसका म्यूजिक, जो कि नो डाउट अच्छा है। हैंस जिमर एंड ए.आर. रहमान ने सही काम किया है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर पता नहीं क्यों विजुअल पे ठीक से बैठ ही नहीं रहा। देखो, एक दिक्कत एक ही है कि नामित मल्होत्रा ने खुद कहा था कि वो किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। We've got from production design to action, visual effects, music. We've partnered with some of the best minds in each of these departments to make sure that everything that we create is by bringing the best experience and talent. अगर राजामौली की बात करें तो वो वीएफएक्स को एक स्पेक्टिकल की तरह यूज करते हैं। उनका वीएफएक्स सटल नहीं होता, बल्कि वो ऑडियंस को हैरान करने के लिए होता है, जैसे बाहुबली के वाटरफॉल्स या आरआरआर के एनिमल्स। राजामौली के वीएफएक्स में एक वेट होता है। अगर वो वाराणसी दिखाएंगे तो गंगा की लहरों से लेकर मंदिरों की नक्काशी तक सब कुछ ह्यूमन इमेजिनेशन से परे और ग्रैंड होगा। वो हमेशा नई टेक्नोलॉजी जैसे कि मोशन कैप्चर या सीजीआई फिजिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि विजुअल्स आइकॉनिक बन सके। तो कहने के मामले में तो नामित मल्होत्रा के पास डीएनईजी जैसी इतनी बड़ी विजुअल आर्ट की कंपनी है जिसने 8 टाइम्स ऑस्कर जीते हैं, लेकिन बात वही है कि सिर्फ अच्छे मसाले और बाकी इंग्रेडिएंट से कोई अच्छी डिश नहीं बना लेता। अच्छी डिश एक अच्छा शेफ ही बना सकता है। देखो, रामायण पे लगभग 4000 करोड़ लगाया जा रहा है। अब ये 4000 करोड़ कहाँ लगाया जा रहा है मुझे नहीं पता। वाराणसी की बात करें तो उसका बजट 1000 से 1500 करोड़ के बीच है। देखो, बोलना नहीं चाहिए और मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीम है, क्योंकि स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो इतने महंगे बजट जैसा तो लग नहीं रहा। रेडिट और एक्स के डिटेक्टिव्स अभी से सर पकड़ के बैठे हैं। ऊपर से टीजर में 3 राक्षस दिखाए गए, पर उन्हें देखकर लगता है कि वो त्रेता युग से नहीं, हॉलीवुड से वीजा लेके आए हैं। एक राक्षस तो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के जायंट वुनवुन जैसा दिख रहा है, दूसरे को देख के लग रहा है कि वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स के ऑगरेस का भतीजा है। तीसरा राक्षस जो राम जी के पीछे डंडा लेके भाग रहा है वो उन्हीं ऑर्गेस के दूर की बहन का बेटा लग रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है ग्लोबल अपील।
देखो नामित मल्होत्रा, नितेश तिवारी के रामायण और राजा मौली की वाराणसी, दोनों में स्टार पावर काफी है, लेकिन अपील बिल्कुल अलग है। तिवारी जी ने इंडिया के हर कोने से टॉप स्टार्स को पिक किया है ताकि पैन इंडिया अपील मैक्सिमम। रणवीर कपूर को श्रीराम, बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल और मैसिव फैन फॉलोइंग वाले एक्टर को लेना। दूसरी तरफ यश को रावण लेना, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि केजीएफ के बाद यश एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। उनका नेगेटिव लीड होना फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। उनका स्वैग और स्टार पावर नॉर्थ और स्टार दोनों जगह चलता है। साई पल्लवी सीता साउथ की लेडी पावर हाउस है। उनकी प्रेजेंस से फिल्म की ऑथेंटिसिटी और एक्टिंग को डेप्थ भी मिलेगी। सनी देओल एज हनुमान मतलब गदर 2 के बाद सनी पाजी का स्टार पावर पीक पे है। हनुमान के रोल के लिए उनसे बेहतर मास अपील किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर वाराणसी की बात करें तो राजा मौली की फिल्म में सबसे बड़े स्टार वो खुद ही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भी कास्टिंग में ग्लोबल अपील का तड़का लगाया है। महेश बाबू है साउथ के प्रिंस, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस और फैन बेस तगड़ी है साउथ में। राजा मौली के साथ उनका पहला कोलैब इस फिल्म को 1000 करोड़ की हाइप देता है। प्रियंका चोपड़ा जोनस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीसी की फिल्म का हिस्सा है। उनका इंटरनेशनल स्टारडम हॉलीवुड पर बॉलीवुड की फिल्म को असली ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन मलयालम इंडस्ट्री के ब्रिलियंट एक्टर और डायरेक्टर है, जो फिल्म की एक्टिंग को ग्रेविटास देते हैं। देखो रामायण की स्टार पावर डाइवर्सिटी पर बेस्ड है। रणवीर, यश और सनी देओल के साथ आना एक हिस्टोरिक इवेंट है, जो हर एज ग्रुप के सिनेमा को घरों तक लाएगा। राजा मौली की वाराणसी की स्टार पावर प्रेस्टीज पे बेस्ड है। राजा मौली का ट्रैक रिकॉर्ड, आरआरआर, बाहुबली और महेश बाबू का चार्म इसे इंडिया की सबसे बड़ी सोलो हीरो फिल्म बना सकती है। वैसे भी राजा मौली को लोग स्टार मेकर कह के बुलाते हैं, जो एक्टर से 5 साल तो लेता है बट बदले में उन्हें पैन इंडिया स्टार भी बना देता है। तो स्टार पावर के मामले में दोनों ही फिल्में एक दूसरे को नेक टू नेक कंपीट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टोरी टेलिंग स्टाइल। साथ आ रही है आगे देखो स्टोरी टेलिंग के मामले में ये दोनों ही डायरेक्टर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं। नितेश तिवारी जहां सटली और इंटरनल इमोशंस पे पकड़ रखते हैं, वही राजा मौली हाई स्टेक्स ड्रामा और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स के मास्टर है। नितेश तिवारी की कहानियां हमेशा दिल के करीब होती है। रामायण में उनका अप्रोच काफी अलग होना चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स कहानी को बहुत ही इजी तरीके से पेश करते हैं ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी को समझ सके, हर तबका हर क्लास उनकी फिल्म को समझ पाए। इस बार उनकी परीक्षा रामायण के डिवोशन और मर्यादा के बारे में होगी। वही राजा मौली को मास्टर ऑफ इमोशंस कहा जाता है, लेकिन उनका इमोशन दिखाने का तरीका विजुअल नहीं होता। राजा मौली के हीरो सुपर ह्यूमन लगते हैं। अगर वो वाराणसी की कहानी सुनाएंगे तो प्रोटैगनिस्ट का स्ट्रगल और उसका राइज इतना ग्राउंड होगा कि ऑडियंस सीट्स पे ही खड़ी हो जाएगी। वो स्टोरी बताने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे बाहुबली में शिवलिंग उठाना। ये उनकी स्टोरी टेलिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल मिलाकर के एक ट्रांस क्रिएट करता है, और वो अपनी फिल्म प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो से ज्यादा विलन यानी एंटागोनिस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। What can you say about the antagonist of the film and this wheelchair with the Dr. Octopus type arms? Yeah. Definitely not sci-fi. It's not sci-fi. So it feels like it's a sci-fi film. It's not. It's a more fantasy, mythologically based film. And antagonist Kumba is. I'm always known for presenting my antagonist better than my protagonist. So I love working with antagonists, and I just love his character, his intensity. And Prithviraj, the way he brought that out with his performance is like really incredible. He just had this face, nothing else. No arms, no legs, no body movement, nothing. All he had to, his menace he had to bring to his face, he did it with great aplomb. आखिरी पॉइंट की बात करें तो वो है ग्लोबल अपील। वह नितेश तिवारी और नामित मल्होत्रा के रामायण को पहले से ही फॉरेनर्स के लिए बनी रामायण का टैग मिल चुका है। अब तो उन्होंने इस बात को प्रूव भी कर दिया, क्योंकि टीजर पहले ही इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई, बाकी जगह पे तो हो गई। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो वही रामानंद सागर जी वाली रामायण है। खैर जो भी है, एक डायरेक्ट स्क्रिप्चर बेस्ड एडेप्टेशन तो है, इसलिए इसका ग्लोबल अपील कल्चरल आइडेंटिटी और इंडियन हेरिटेज पे बेस्ड है। दुनिया भर में बसे इंडियंस के लिए भी एक इमोशनल कनेक्ट हो सकती है, लेकिन अगेन जैसा कि इसे नॉन इंडियंस के लिए बनाया गया है, तो नॉन इंडियंस के लिए एक कॉम्प्लेक्स एपिक फैंटेसी की तरह प्रेजेंट की जाएगी, जैसे कि ट्रॉय या फिर लॉर्ड ऑफ रिंग्स वगैरह। वही वाराणसी की बात करें तो राजा मौली रिपोर्टेडली हॉलीवुड के बड़े टेक्नीशियंस और शायद किसी बड़े स्टूडियो लाइक डिज्नी और सोनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जेम्स कैमरून खुद एसएस राजा मौली ने कहा है कि वो वाराणसी के रिलीज के वक्त उन्हें प्रमोट करने में मदद करेंगे। दिसंबर 2025 में अवतार फायर एंड ऐश की प्रमोशन के दौरान जेम्स कैमरून और राजा मौली का एक स्पेशल इंटरव्यू हुआ था। इसमें कैमरून ने राजा मौली की विजन की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि इफ आई कैन रेसिप्रोकेट व्हेन योर न्यू फिल्म इज कमिंग टू मार्केट, प्लीज कीप मी इन माइंड। कैमरून ने यह भी कहा था कि वो वाराणसी के सेट पर आना चाहते हैं और अगर मौका मिला तो वो सेकंड यूनिट डायरेक्टर के तौर पे कुछ शॉट्स भी लेना चाहेंगे। अगेन देखो, जेम्स कैमरून जैसा हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर वाराणसी को एंडोर्स करता है तो इसका इंपैक्ट ह्यूज होगा ही। खैर मैं तो दिल से चाहूंगा कि दोनों ही फिल्में ग्लोबल लेवल पे छाप छोड़े, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर डायरेक्टर राजा मौली नहीं होता। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। इसे इतना बहुत बड़ी यार डिबेट है ये, अभी इट्स टू अर्ली। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं यार इतनी जल्दी क्यों जज कर, और हो सकता है ऑब्वियस ही बात है, अब तो ऑडियंस का। हाँ, आप जब फीडबैक वो लेंगे ना, नितेश तिवारी हो गए, क्योंकि देखो ऐसा हो नहीं सकता ना, जो लोग देख रहे हैं वो सब
उन तक तो पहुंचे होंगे, उन्होंने देखे होंगे, तो जाहिर है जो भी गलती हुई होगी, जो व्यूज़ हैं, जो भी गलती हुई होगी, जो भी VFX का इशू ज़्यादा मेन लोग है, तो ऑब्वियसली बात है उसको तो कुछ ना कुछ उस पर फिर से शायद काम होगा। फीडबैक को अगर वो लेंगे अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में तो काफ़ी चीज़ें वो बेटर कर सकते हैं। नामित मल्होत्रा जो इसके प्रोड्यूसर हैं, 4,000 करोड़, उन्होंने इतने सारे पॉडकास्ट में बोला कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग पे वो बात बैठ गई कि यार 4,000 करोड़ मतलब वो नट्स नहीं होते, बहुत बड़ी अमाउंट है, एक इंसान शायद पूरी ज़िंदगी नहीं कमा पाता। तो लोगों ने पता नहीं क्या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको वेस्टर्न टच दिया गया है, इसमें जो बड़े बड़े जायंट्स दिखाएंगे, लोग कह रहे हैं वो कहाँ थे रामायण में, इस तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिबेट हो सकती है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार बेफालतू का नेगेटिव PR है, ये है वो है। अब आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? वाराणसी दूसरी साइड पे है, वो 1700-1800 करोड़ में बन रही है, और वो एक मास्टर हैं, जीनियस हैं SS राजामौली, जिनकी तारीफ जेम्स कैमरून ने भी की। RRR में भी तो थे ना VFX। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1700 करोड़ वाली मूवी बाजी ले जाए और यहाँ 4,000 करोड़ वाली को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। जो भी लोग फीडबैक दे रहे हैं ना, ऑब्वियसली बात है उस पर वो गौर व फिक्र तो करेंगे ना कुछ तो। अभी मूवी में इतना टाइम पड़ा है, अभी तो जाहिर है कुछ ना कुछ सही होगा VFX का। बाकी ये है कि ये भी हो सकता है कि अभी ना उन्होंने, वैसे करना तो नहीं चाहिए, प्रोफेशनल चीज़ नहीं है, कि अभी उन्होंने जल्दबाजी में ना बहुत सारी चीज़ों को देखे दाखे बगैर कि यार लोग इतना क्या समझेंगे, डाल दिया कि यार लोगों को एक ग्लिम्प्स देते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि रियल लोकेशन शायद कम है। हाँ, VFX हो, लोगों को कोई ज़्यादा। एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ रियल लोकेशंस भी और VFX ऐसे तगड़े हो ना हॉलीवुड लेवल के। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें फील ना हो कि यार ये AI है या VFX है, रियलिस्टिक लगने चाहिए। आप लोग हाँ 7 महीने 6-7 महीने भी पड़े हैं, 2026 की दिवाली, मतलब दिवाली में आएगी, तो अभी बहुत टाइम है उनके और पास। हो सकता है जब आए तो वही लोग जो इसको क्रिटिसाइज करें, जब वो सिनेमा से निकले तो वो वाह करें। और आदि पुरुष वाला हाल लोग कह रहे हैं ना हो जाए। आपको क्या लगता है? टोटली डिफरेंट, अगर आप इसकी उसको देखें अनाउंसमेंट को और उसको, तो बहुत फर्क है दोनों में। अब आपको क्या लगता है? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि जिन लोगों ने फॉलो किया है उन्हीं के सवाल हमारे आने वाली क्वेश्चन आंसर वीडियोस में हम लोग लेंगे। तो सब्सक्राइब भी करना, वहाँ फॉलो भी करना, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी करना। मिलेंगे आपसे कल। टेक केयर।